हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड 3D के बारे में जानेंगे। ऑटोकैड 3 के इंपॉर्टेंट टूल्स, ऑटोकैड 3D में किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसके लिए अपन न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। देन आपको एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। अपन अब नेक्स्ट स्टेप है वर्क स्पेस सेटिंग का। तो इसके लिए अपन टूल्स में जाएंगे, वर्क स्पेस, और इसको 3D मॉडलिंग कर लेंगे। ये आपका 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस सेट हो चुका है। इसमें सबसे पहले अपन इसका विजुअल स्टाइल और व्यू चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसको चेंज कर लिया है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। देन विजुअल स्टाइल में मैं चेंज कर लेता हूँ। फिलहाल इसको मैं शेडेड कर लेता हूँ। नाउ आई विल क्रिएट रेक्टेंगल। चाहे तो आप बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले 3D के बेसिक टूल के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास लिस्ट में बॉक्स। तो मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ। बॉक्स के लिए ये 3 चीज़ें आपसे पूछेगा। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, देन स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, देन लास्ट पॉइंट, और इसके बाद हाइट। तो मैं पहला पॉइंट इसको देता हूँ, देन सेकंड पॉइंट में इसको देता हूँ, और इसको हाइट बताना है तो मैंने हाइट बता दिया। तो ये बॉक्स इसका क्रिएट हो चुका है। देन नेक्स्ट बॉक्स, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। देन अब लेंथ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इसको लेंथ देना है, और तो ऑन कर लो। मुझे चाहिए 3। देन विड्थ बताना है इसको। विड्थ चाहिए मुझे 1.5। देन हाइट इज इक्वल टू 4। तो आपका बॉक्स बन चुका है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखाता हूँ। व्यू में जाएंगे, और यहाँ से नेम्ड व्यू चेंज करेंगे। अगर आपको टॉप में चाहिए तो टॉप, वापस लिस्ट में जाएंगे। बॉटम चाहिए तो बॉटम सेलेक्ट कर लोगे। साउथ वेस्ट चाहिए साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट। तो मैं साउथ वेस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप लोग अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। और विजुअल स्टाइल आप लोग चेंज करना है तो उस पर क्लिक करोगे, आपको सारी लिस्ट में दिखा देगी विजुअल स्टाइल की। अगर आपको एक्सरे व्यू चाहिए तो एक्सरे, अगर आपको वायर फ्रेम चाहिए तो वायर फ्रेम आपको मिल जाएगा। स्केची चाहिए तो स्केची मिल जाएगा। जो सभी आपको चाहिए आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने सेलेक्ट किया हुआ। तो इस तरीके से आप लोग बॉक्स क्रिएट कर सकते हो 3D में। नेक्स्ट सिलेंडर क्रिएट करना है तो आप लोग सेंटर पॉइंट क्लिक करोगे। जैसे आप ऑटोकैड 2D में सर्किल के लिए करते हो, वापस तो सेम तरीके से आप लोगों को इसके लिए भी करना है। तो सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक कर लिया। देन इसके रेडियस की वैल्यू आप लोग टाइप कर सकते हो। अगर डायमीटर चाहिए तो डायमीटर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो, या डी टाइप कर सकते हो। तो मैंने इसका रेडियस दे दिया 2। देन इस सिलेंडर को हाइट देना है तो हाइट मैंने दे दिया 5। तो आपका ये सिलेंडर क्रिएट हो चुका है। देन नेक्स्ट कौन, ये इसमें से बेस पॉइंट, सेंटर पॉइंट मांगेगा बेस का। देन बेस का रेडियस दे दिया मैंने 2। देन ये हाइट मांगेगा तो हाइट दे दिया मैंने इसको 5। तो ये आपका कोन बन चुका है। स्पेयर अगर आपको बनाना है तो वही सेम चीज़, सेंटर पॉइंट आप लोग क्लिक करोगे, देन रेडियस दे दोगे उसको। तो ये आपका स्पेयर भी क्रिएट हो चुका है। पिरामिड बनाना है तो वापस सेंटर पॉइंट, देन इसको बेस का रेडियस देना है। बेस का रेडियस 2। देन हाइट दे दो उसको 3। आपका पिरामिड क्रिएट हो चुका है। वेज अगर आपको बनाना है तो सेम, फर्स्ट कॉर्नर, देन अदर कॉर्नर, देन हाइट। तो ये आपका वेज क्रिएट हो चुका है। देन टॉरस, सेंटर पॉइंट, रेडियस,
देन ट्यूब का रेडियस आपको देना होगा, ट्यूब का रेडियस 1। तो आपका टॉरस क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मॉडलिंग के, जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आता है एक्सट्रूड। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हाइट ऑफ एक्सटेंशन मांगेगा, एक्सट्रूजन। तो आप टाइप कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। देन नेक्स्ट, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक सेक्शन बनाया, क्रॉस सेक्शन। देन एक और क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ मैं सेम। देन एक और क्रॉस सेक्शन में बना लेता हूँ। तो इनको मैं मूव करता हूँ, मैंने मूव कर लिया है। ध्यान रखना और तो ऑन होना चाहिए मूव। और इसको मैंने मूव कर दिया है 3 मीटर। देन इसको मैं मूव करूँगा 5 मीटर। अब मैं इनको लॉफ्ट कर लेता हूँ, तो आपका एक शेप बन जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शन जो आपने देखा वो रहेगा। एंटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है लॉफ्ट से। नेक्स्ट आता है रिवॉल्व। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्रॉस सेक्शन बना लिया है पॉलीलाइन से। इसका सेंटर पॉइंट रहेगा, तो इसको कर लेता हूँ रिवॉल्व। तो मैंने इस क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट किया, देन हिट एंटर। देन स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट, देन सेकेंड एक्सिस पॉइंट। देन एंगल इसको टाइप करना है, तो 360 डिग्री। तो आपका रिवॉल्व हो चुका है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट की है, माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करके आप लोग इसको घुमा सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं किस टाइप का बना हुआ है। शानदार पॉट बना हुआ है। वापस होम पे क्लिक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है आपके पास स्वीप। तो स्वीप के लिए मैं एक क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ, जैसे मुझे एक पाइप बनाना है। देन पॉलीलाइन से मैं इस पाइप का एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ स्वीप, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्रॉस सेक्शन ही है। देन एंटर, देन सेलेक्ट स्वीप पाथ। तो आप लोग सेलेक्ट स्वीप पाथ करोगे तो ये स्वीप भी बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से स्वीप कमांड काम करती है। इसको आप डिफरेंट, ये सब डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, पाइप बना सकते हो, रेलिंग बना सकते हो। नेक्स्ट टूल है आपके पास पॉलीसॉलिड। अगर आपको ऑटोमेटिक वॉल बनानी है तो आप पॉलीसॉलिड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बना दी एक छोटा सा रूम। अब मैं चाहता हूँ पॉलीसॉलिड का यूज़ करूँ, तो यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग करनी होगी, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैं वॉल की हाइट देना चाहता हूँ 5 मीटर। देन ये विड्थ पूछेगा, विड्थ कितना देना है। विड्थ दे दिया मैंने 0.15। देन सेलेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये वॉल क्रिएट हो चुका है आपका। सेम थिकनेस, सेम हाइट। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेस एंड पुल। तो आपको किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रेस और पुल करना है, तो इसके लिए अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट को आपको एक्सट्रूड करना है या माइनस करना है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इस सेंटर वाले पार्ट को प्रेस करता हूँ, पुल करता हूँ, सॉरी। देन इट विल क्रिएट। ओके। अगर मैं चाहता हूँ इस वाले पार्ट पे होल्ड करना, तो इसके लिए मैं क्रॉस सेक्शन बना लूँगा।
देन इसको मैं प्रेस करूँगा तो होल हो जाएगा प्रेस। इसके सेंटर में रख करके जाना है इसको। देन इसको काफ़ी डिस्टेंस पे ले जा करके क्लिक कर देना है, तो ये होल हो चुका है। आपको होल दिखा देता हूँ, ये होल हो चुका है। सेम अगर मुझे यहाँ पे विंडो क्रिएट करनी है तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। देन इसको भी मैं प्रेस कर लेता हूँ। अगर दोनों साइड चाहिए तो मैं डबल साइड लेकर के जाऊँगा, अगर सिंगल साइड चाहिए तो मैं यहीं पे लाके छोड़ दूँगा इसको। मुझे दोनों साइड चाहिए तो मैं दोनों साइड लाके क्लिक कर लिए, तो एक विंडो आपकी क्रिएट हो चुकी है, ओपनिंग विंडो ओपनिंग। सेम अगर डोर ओपनिंग चाहिए तो सेम आप लोग क्रिएट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे डोर ओपनिंग चाहिए बोथ साइड, नहीं सिंगल साइड चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से आपकी 3D मॉडलिंग के कुछ टूल्स वर्क करते हैं। बाकी के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।